आइए बेटा स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा आपने जो प्रोफेशन चुना है, आपने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है, आपकी इस प्रोफेशन में ये टॉपिक आपके परछाई की तरह रहेगा। जिस तरह से आपके परछाई आपको जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ेगा, आपके प्रोफेशन पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम जैसे अकाउंटेंट, कम पढ़े लिखे अकाउंटेंट का काम है गलती करना, और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है ऑडिट करना। ऑडिट में तो आप यही करोगे ना कि हमने क्या गलती किया है और हमारी गलती को सुधारोगे। आपका प्रोफेशन का सबसे जबरदस्त पॉइंट है ये चैप्टर, क्योंकि जिंदगी भर आपके क्लाइंट गलती करेंगे और आप जिंदगी भर सुधारोगे। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के तरह, पाकिस्तान जिंदगी भर गलती करते जाएगा और बड़े भैया हिंदुस्तान जिंदगी भर सुधारते जाएंगे। तो ध्यान रखना। तो ये चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्थान है आपके रियल लाइफ पे। इसलिए इंस्टीट्यूट सोचता है कि इंटरमीडिएट पे बच्चे इस चैप्टर को जबरदस्त पढ़े, एकदम भयंकर वाला, क्योंकि जिंदगी भर यही काम करना है आपको। तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों? इसलिए हमेशा 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 एग्जाम पे 5 नंबर, 10 नंबर, कभी कभी 15 नंबर तक का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर डालता है। हम लोग पुराने पेपर देखते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा कभी ऐसा पेपर ही नहीं बना जिसमें रेक्टिफिकेशन नहीं आया, तो स्टूडेंट 10 से 5 स्टार लगा देता है। इस चैप्टर को खूब पढ़ना। तो द मोमेंट आप खूब पढ़ोगे, खूब नॉलेज होगा, और खूब नॉलेज होगा तो आगे तो यही काम करना है। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप ये चैप्टर पढ़ो, क्योंकि जिंदगी भर आपको यही करना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 10 मार्क्स, 5 स्टार। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब, एरर्स का मतलब होता है अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक कर दिया, अनइंटेंशनली गलती से कुछ गलती हो गया, उसको बोलते हैं एरर। जानबूझ के एंट्री नहीं किया तो उसको बोलते हैं चोरी। वो ब्लैक मनी बनाना वो नहीं। वो जो पार्थ चटर्जी और वो कोलकाता का न्यूज़ देख रहे हो, हम लोग 10 जनरेशन में उतना नहीं कमा पाएंगे। वो बुढ़ऊ ने इतना जल्दी इतना कमा लिया, इतना रुपया रखा, उसको ही पता नहीं होगा। देखा है, मन करता है बॉक्स लेके जाए, भर के लेकर आ जाए। ऐसा फील हुआ है क्या आप लोगों को? नहीं हुआ? ओके, काली कमाई नहीं चाहिए। सिंगल अच्छा है, समझदार है, तो वो भी फंस जाएगा। एरर का मतलब होता है अनइंटेंशनली कुछ अकाउंटिंग का काम करते समय मिस्टेक हो गया। लाइक अंजलि दीदी ट्यूशन फी दी, हमने लिखना भूल गया। अंकुश बाबा ट्यूशन फी दिया, हमने नेहल के नाम से लिख दिया। हमने सामान बेचा, सेल किया 1000 का, गलती से 100 लिख दिया। हमने क्रेडिट में सेल किया, गलती से कैश सेल्स लिख दिया। हमने सैलरी पे किया, गलती से रेंट लिख दिया। हमने फर्नीचर खरीदा, गलती से परचेज डाल दिया। लेज़र बनाते समय प्लस करते समय गलती हो गया, माइनस करते समय गलती हो गया। डेबिट साइड में लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये अनलिमिटेड टाइप के मिस्टेक्स होते हमारे अकाउंट्स में, तो इसी को बोलते हैं एरर। एरर का मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक। और आप जब ऑडिट में जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट उसको ठीक करेंगे, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो एरर्स के सामने इस चैप्टर में ना थ्योरी बहुत कम है, तो एक ही थोड़ा सा थ्योरी है। बेटा एक बार कॉपी में लिखा दी, थोड़ा सा थ्योरी है, एकदम कम थ्योरी है, फटाफट। बस आधा घंटा का ही थ्योरी है, खत्म कर देते हैं थ्योरी पोर्शन। रेक्टिफिकेशन एरर हेडिंग दे दिया, लिखना एरर। एरर का मतलब अनइंटेंशनली
mistakes done unintentionally. Error means mistake. Errors mean mistakes done unintentionally. Error mean mistakes done unintentionally. Done unintentionally. और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब हो गया कि उसको ठीक करना. बेटा जो एरर होते जो एरर्स होते ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई करते एरर्स को. एक क्लरिकल एरर और एक है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. ये बस थ्योरी है थोड़ा सा. सो ब्रॉडली जो गलती करते हैं हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते. क्लरिकल एरर, जो क्लरिकल एरर मतलब वो क्लरिकल टाइप का जो अकाउंटिंग का काम होता है वहाँ गलती होता है, उसको क्लरिकल एरर बोलते हैं. और एक है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो क्लरिकल एरर के अंदर 3 होता है, तो इफेक्टिवली 4 एरर्स मिलेंगे. तो पहले एरर्स कितना होगा, तो ब्रॉडली 2 टाइप के एरर. एक जो नॉर्मल अकाउंटेंट्स वगैरह करते, क्लरिकल जोड़ने में, घटाने में, पी प्लस में, माइनस में, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, वो बीडी की जगह सीडी, मतलब इधर डेबिट लिखना चाहिए था क्रेडिट. ये सब को बोलते हैं क्लरिकल एरर. या कोई ट्रांजेक्शन्स लिखा ही नहीं गलती से. आए दिन प्रेरणा ट्यूटर्स में एरर्स होते रहता है. बच्चा का एडमिशन का कभी रिकॉर्ड नहीं दिखता है, कभी फ़ी दिया है रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर बैंक से मिलाते फिर लिखते. ये सब क्लरिकल एरर. और एक है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो क्लरिकल एरर पे है बेटा एरर्स ऑफ ओमिशन. क्लरिकल एरर पे आता है एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. तो इफेक्टिवली हम लोग एरर्स को 4 टाइप में रीड करेंगे. एक हो गया एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन. और एक है एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन. ऐसे मत सोचते ना कमीशन खा के गलती कर दिया, कुछ अलग मीनिंग है. और एक है कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर. और एक है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो ब्रॉडली गलती जो हम लोग करते हैं संसार पे अनलिमिटेड, उसको अकाउंट्स में 2 भागों में बोलते हैं. एक क्लरिकल एरर जो अकाउंटिंग पे छोटे छोटे लेवल पे होता है, और एक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हाई लेवल पे होता है. तो क्लरिकल एरर के अंदर 3 एरर आ जाएंगे, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो मैं ओमिशन क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कॉम्पेंसेटिंग क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये सब के बारे में 1-2 लाइन लिखाऊंगा. और फिर 10-12 MCQs करेंगे जिसमें आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कौन सा एरर क्या है. फिर उसके बाद हम लोग अपना रियल काम रेक्टिफिकेशन शुरू करेंगे. तो बेटा एक बार 2 पार्ट में लिख देना टाइप्स ऑफ एरर को, 2 पार्ट में. मेरा हैंडराइटिंग, मेरा ये सब लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप लोग फील करके ही रखना. डॉक्टर जी के पास जाते दवाई लिखते तो हम कभी भी पढ़ नहीं पाते, फिर वो दुकान में दिखाते भैया क्या लिखा है. तुम लोग पढ़ पाते हो क्या सर? तुम लोग नहीं. तो मेरा हैंडराइटिंग में वही है, स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, मैं उसको फिर लिख के फिर बोलना भी पड़ता है. 2 टाइप के एरर्स है, क्या क्या, क्लरिकल एरर और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. क्लरिकल एरर के अंदर 3 लाइन लगाना. 3 लाइन क्या क्या हमारा बेटा, क्लरिकल एरर के अंदर 3 क्या क्या, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर और एक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो 4 हो गया. तो जल्दी करो, बहुत बेसिक्स है, बहुत इजी है. रेक्टिफिकेशन का पहला 3-4 क्लास तो एकदम पूरा 11 के तरह रहेगा. आप लोग को कुछ नया नया सा नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट भयंकर स्ट्रांग होगा आप लोगों का अकाउंट्स का इस चैप्टर के बाद. बेटा एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर
और फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डन बेटा। अब एक एक चीज देखिए क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है नॉट रिकॉर्डेड, कोई ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओमिट, ओमिट, ओमिशन, ओमिट हो गया, छूट गया, किसी ट्रांजेक्शन्स का एंट्री नहीं किया। सिमरन रानी स्माइल दे रही है, सिमरन रानी ट्यूशन फी दी, हमने लिखना ही भूल गया, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन। When a transaction is either completely or partially omitted, किसी ट्रांजेक्शन्स को आपने पूरा लिखा ही नहीं, या एक ट्रांजेक्शन्स में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट, डेबिट वाला लिखा क्रेडिट वाला नहीं लिखा, तो भी उसे कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। आइदर फुल्ली ओमिटेड। सिमरन बेटी ट्यूशन फी दी तो हमें सिमरन के नाम पे भी लिखना चाहिए और बैंक पे भी लिखना चाहिए, तो हमने पूरा एंट्री नहीं लिखा, ना तो बैंक पे लिखा ना तो सिमरन के अकाउंट पे, इसको बोलते हैं फुल्ली ओमिटेड। या हमने बैंक पे तो लिख दिया बट सिमरन के अकाउंट पे नहीं लिखा, दो जगह होता है ना, तो फिर बैंक पे लिख दिया, एक अकाउंट पे लिख दिया और दूसरे अकाउंट पे नहीं लिखा, इसको बोलते हैं पार्शियली ओमिटेड। पूरा ही लिखा नहीं, पूरे ही लिखा नहीं, पीयूष बाबा का फी फुल्ली ओमिटेड, बैंक पे लिख दिया, पीयूष बाबा के घर पे नहीं लिखा, तो ये पार्शियली ओमिटेड। तो जब कभी भी ओमिशन होगा तो एक बात ध्यान से सोचना कि क्या ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं। तो बेटा एक ट्रांजैक्शन पे दो इफेक्ट होता है, आपने डेबिट भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं लिखा तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, दोनों साइड नहीं आया। एक अकाउंट पे लिख दिया डेबिट पे, क्रेडिट पे नहीं लिखा, या क्रेडिट पे लिख दिया डेबिट पे नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ये पकड़ के रखना पड़ेगा, पकड़ के, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है ना बहुत यूजफुल होगा। फुल्ली ओमिटेड होगा तो डेबिट भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, टैली करेगा, क्योंकि डेबिट में भी कुछ नहीं है क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो दोनों साइड बराबर रहेगा। लेकिन पार्शियली ओमिटेड रहेगा तो मैच नहीं करेगा। तो ये ओमिशन हो गया। ओमिशन के साथ नीचे लिख लेना, किसी ट्रांजैक्शन को आइदर फुल्ली और पार्शियली नहीं लिखा, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड आइदर फुल्ली or partially, transaction not recorded either fully or partially, either fully or partially, transactions not recorded either fully or partially। जब फुल्ली नहीं लिखा बेटा, डेबिट भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली, और पार्शियली ओमिटेड है तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ये भी लिखना। फुल्ली ओमिटेड होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, बेटा डाउट लिखो, फुल्ली ओमिटेड होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, एक ट्रांजैक्शन ही लिखा बाकी का लिखा सब बराबर है। डन। फुल्ली ओमिटेड ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, सॉरी, फुल्ली ओमिटेड ट्रायल बैलेंस टैली, और पार्शियली ओमिटेड ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, बस इतना ही। अच्छा बात है, फ्लैप को डाउन कर दो, ठंडा लग रहा है तो एक स्टिक लेके रखना टेन से। ओए भाई तुम लोग थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, तुम लोग को भी ठंडा लगेगा। अभिषेक बाबा, अभिजीत बाबा, या फुल्ली ओमिटेड ट्रायल बैलेंस टैली, partially omitted trial balance will not tally। डन बेटा, लास्ट बेंच गुड़िया लोग डन। ओके हो गया ओमिशन। क्या बोलते हैं ओमिशन का मतलब, किसी ट्रांजैक्शंस को लिखा ही नहीं आइदर पार्शियली और फुल्ली, तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। क्या एरर्स ऑफ ओमिशन से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ना नहीं करेगा? सर वो डिपेंड करता है, फुल्ली ओमिटेड है तो टैली करेगा, पार्शियली है तो नॉट टैली। डन।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ध्यान से सुनेंगे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का जब काम करते ना, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते, कुछ नियम फॉलो करते। नियम तो हाई लेवल के लोग ही जानते, लो लेवल के लोग नियम नहीं जानते। तो अकाउंटिंग का काम करते हैं तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ होता है। उस प्रिंसिपल्स में गलती हो गया तो फिर उसी को कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। पटवारी बंद कर दो, आ गया। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। आपने कभी रेवेन्यू आइटम जिसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल पे दिखाते हैं, आपने रेवेन्यू आइटम्स ट्रेडिंग पीएल पे दिखाते हैं, गलती से उसे कैपिटल आइटम बैलेंस शीट बना दिया। आपने गलती से ट्रेडिंग पीएल में आने वाले आइटम को बैलेंस शीट में दिखा दिया, या बैलेंस शीट में आने वाले आइटम को ट्रेडिंग पीएल पे दिखा दिया। रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम को रेवेन्यू, ऐसे एरर को एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल जो आप 11 पे बहुत करते थे, फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया? फर्नीचर, और गलती से परचेज अकाउंट पे डाल देते हैं। फर्नीचर खरीदने से ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में आता है। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने फर्नीचर खरीदा, ये एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा, गलती से कहाँ डाल दिया? परचेज में, ट्रेडिंग पीएल का आइटम बना दिया। ये कैपिटल आइटम है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको गलती से क्या दिखा दिया? रेवेन्यू, कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया। ऐसे गलती को हम लोग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। हमने फर्नीचर का रिपेयर करवाया, ऐसे छुटमुट रिपेयर करवाया, ये पीएल का आइटम है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, गलती से अकाउंटेंट जी ने फर्नीचर के कॉस्ट में प्लस कर दिया। हमने इस बिल्डिंग के मालिक को रेंट दिया, रेंट तो पीएल का आइटम है, और अकाउंटेंट ने मालिक का नाम लिख दिया, तो कोई नाम होता है तो बैलेंस शीट पे ही आता है। हमने स्टाफ को, विनोद भैया को सैलरी दिया, तो सैलरी अकाउंट पे लिखना चाहिए। अकाउंटेंट ने बोला विनोद को दे रहे, तो विनोद अकाउंट, तो नाम तो बैलेंस शीट का आइटम है। बेटा आप लोग सीरियस मत हो ना, रिलैक्स बेटा, ये चैप्टर सीरियस मत हो, रिलैक्स बेटा। फिर इसके बाद 2 नया चैप्टर है, कंसाइनमेंट इन्वेंट हुआ, सीरियस हो जाना। 11 में पढ़ा हुआ है बेटा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अलग बात है, आप लोग सीरियस मत हो। कीप स्माइलिंग लाइक दिस बेबी, ओके। तो आपने गलती से आपका 11 वाला चीज को ही मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, 4 दिन तो 11 पढ़ाऊंगा, 8 घंटा तो मैं 11 पे चिल्लाऊंगा, 11 पे। उसके बाद हम लोग आएंगे इधर, बचेगा ही नहीं, तब तक खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना। 8 घंटा वन साइडेड बोलेगा इस चैप्टर में, इतना आपका बेस क्लियर करना है, ये आपका जिंदगी है। क्या बोल रहे थे बेटा? गलती से पीएल का आइटम को बैलेंस शीट में दिखा दिया, या बैलेंस शीट का आइटम को पीएल में दिखा दिया, वैसे गलती को क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट पे आएगा, ये रेवेन्यू है, ट्रेडिंग पीएल, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको वायलेट कर देते हो तो कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डन। 5-6 एग्जाम्पल अभी देंगे, पकड़ के रखना, बस ये इतना ही था। पॉइंट नंबर पहले कमीशन डन, कमीशन लास्ट में ना। कमीशन का डेफिनेशन क्या पता है? दुनिया में जितना गलती बाकी है सब कमीशन खा के करते हो, कमीशन उसे लास्ट पे पढ़ेंगे। कमीशन को डिफाइन नहीं कर सकता, इतना गलती है आजाद संसार पे, इसलिए उसको लास्ट में, सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा। हाँ, एरर्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत हो गया। बेटा किताब से इंग्लिश में पढ़ लेना अच्छा से, ठीक है? किताब से इंग्लिश में पढ़ लेना अच्छा से। अभी किताब अभी उसके लिए नहीं, अभी समझा रहे।
क्या बेटा, प्रिंसिपली कुछ मिस्टेक हो गया, दैट इज रेवेन्यू आइटम्स, दैट इज रेवेन्यू ब्रैकेट में ट्रेडिंग पीएल का आइटम, दैट इज रेवेन्यू दैट इज ट्रेडिंग पीएल का आइटम को कैपिटल ब्रैकेट में बैलेंस शीट में दिखा दिया। रेवेन्यू दैट इज ट्रेडिंग पीएल का आइटम को, मेरा फिर ऑन कर दो, रेवेन्यू दैट इज ट्रेडिंग पीएल का आइटम को कैपिटल दैट इज बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट का आइटम को, यह तो मतलब रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया या कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, दोनों साइड से लिख दो। रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया और कैपिटल को रेवेन्यू, उल्टा सुल्टा दोनों साइड। डन बेटा। एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर परचेज को कहाँ दिखा दिया, परचेज पे। रिपेयर ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू फर्नीचर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर को डेबिटेड टू फर्नीचर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर को डेबिटेड टू फर्नीचर। डन बेटा। सैलरी पेड डेबिटेड टू स्टाफ, सैलरी पेड डेबिटेड टू स्टाफ, स्टाफ मतलब समझ गया, जो टीम मेंबर को डेबिट कर दिया। सैलरी पेड डेबिटेड टू स्टाफ, ठीक है। रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे किया, डेबिट कर दिया किसको, लैंडलॉर्ड को। बेटा हम लोग फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए ना, से बैंक, हम लोग पढ़े थे ना बेटा, फर्नीचर टू बैंक, बट गलती से परचेज था तो क्या डाल दिया बेटा, परचेज टू बैंक। अभी मैं बैच 2 में डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा था, लास्ट टू लास्ट क्लास, वर्किंग पढ़ाने के बाद उनको ये सिखा रहा था मशीन खरीदने का एंट्री, बच्चा से सिखाता हूँ, गलती से मैंने ही पूछ लिया उनसे मशीन खरीदने का एंट्री, तो बहुत तो मशीन टू बैंक ही बोला, इधर एक बेटी परचेज टू बैंक बोल दी गलती से, परचेज टू बैंक, परचेज बोलने में से ना फीलिंग्स आ जाता है। तो फर्नीचर खरीदा था, हम लोग क्या लिख दिया बेटा, परचेज, ये गलत हो गया ना। तो ये एग्जाम्पल है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का। इनकरेक्टली किसी भी आइटम्स को क्लासीफाई कर दिया, बैलेंस शीट का आइटम को पीएल, पीएल का आइटम को बैलेंस शीट, इसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डन। और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, तो एंट्री तो लगा ही है, फर्नीचर के जगह क्या लिख दिया, परचेज, डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया, एंट्री सही है, बट वो डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर को और डेबिट कर दिया किसको, परचेज को। जब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, तो वो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, ट्रायल बैलेंस से ये डिटेक्ट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि आपको डेबिट भी करना था एक, क्रेडिट भी, तो आपने डेबिट भी किया एक, क्रेडिट भी, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। सो ये जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस से नहीं दिखेगा। जब एरर्स ऑफ ओमिशन, पार्शियल ओमिशन होगा, कौन सा है ओमिशन, पार्शियल, तो वो ट्रायल बैलेंस से अलग दिखलाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा। जब आपने डेबिट करना था फर्नीचर को, परचेज लिख दिया, तो डेबिट भी लिखा क्रेडिट भी लिखा,
So trial balance will not show these errors of principle. ट्रायल बैलेंस ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है, आप लोग को ट्रू फॉल्स रखा है ना चैप्टर के पीछे, वहां से भी पढ़ना है आप लोगों को. शायद बिल्स में कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं है शायद. और आपको मॉड्यूल 2 में ना एकदम 94 से लेकर अभी तक का पेपर है, वहां से भी पढ़ना है. मतलब पहला का 12 नंबर में टन 12 मिलना चाहिए. आपको तो 100 में 100 मिलना चाहिए, बता रहा हूँ. मतलब वन ही अच्छा होना चाहिए. तो आपको पढ़ना है, खूब पढ़ना, खूब पढ़ना. जब मन करे, बोर लगता है, दोस्त से बात करे, दोस्त से बात करके समय वेस्ट होगा, फोन का बिल आएगा. अब ट्रू फॉल्स पढ़ लेना, 12 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा खुशी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट. और दोस्त से बात करते करते क्या पता कभी झगड़ा भी हो गया तो आगे का भी खराब. ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स पढ़ोगे तो कभी खराब नहीं, आगे का उज्जवल भविष्य. मर्सिडीज, क्या और क्या बोला, मर्सिडीज ही चाहिए. ओके, मेरे को भी सैर कराना संडे को कभी. मे टर्म पे आना, नॉर्मल टर्म में मत आना, बहुत बिजी रहते हैं. हाँ, 2 फाउंडेशन बैच रहता है ना, आपको मेरे साथ घुमाने होगा तो मे टर्म पे आना. उसमें एकदम सुखी संसार, 10 12 15 बच्चे पढ़ते हैं, हंसी मजाक. बच्चा नहीं पढ़ाएगा सर, थैंक यू, बाय बाय, तुम भी जाओ हम भी जाए. यहाँ तो सोचना पड़ता है नहीं पढ़ाएगा, इतने सारे बच्चे हैं. तो नॉर्मल टर्म बड़ा तकलीफ वाला रहता है. ये बोल रहे थे बोर लगे कुछ नहीं करे, ट्रू फॉल्स निकाल के पढ़ना, आंसर वही लिखा, बहुत मजा आता है, जिंदगी बनेगा. दोस्त से बात करने से अभी भी टेंशन, और कुछ और प्रॉब्लम हो गया तो और भी टेंशन. पता है, इस डर से मैं ना अननोन नंबर का फोन नहीं उठाता. पता नहीं कौन फोन कर देगा, क्या बोल देगा, पूरा मूड खराब होगा. मेरे को दिख रहा है फोन आ रहा है, मन कर रहा है फोन उठा, नहीं मेरा ट्यूशन अभी 1 घंटा, बात नहीं करेंगे किसी से. सिर्फ घर से चलगुरी का फोन आता तो भी सोचते कि आज माहौल कैसा है घर पे. ठीक है, उसके बाद बात करते. बच्चा का रिजल्ट आने रहता है ना, उस समय मैं फोन ही नहीं उठाता हूँ घर का. पता ही वो डैश लोग कैसा रिजल्ट करेगा, फिर वो बोलेगा. अरे हमारे बच्चे 30-40 वाले लोग हैं ना, 30-40 वाले लोग. बाबूजी से थोड़ा सा नीचे ही है, तो 30-40 वाले लोग हैं, 50 में नहीं 100 में. ठीक है, तो एक टेंशन होता है रिजल्ट खराब होगा, ट्यूशन खराब, तो मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ. कभी कभी 2 घंटा फ़ोन नहीं छूता हूँ क्लास के, कि मूड खराब हो जाएगा. तो आपका तो पता नहीं आए भी कौन कौन आके मूड खराब कर दे, तो ध्यान रखना. यस, क्या बात कर रहे थे. हाँ, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा. ये दीपक बड़ा होशियार है, तभी रैंक मारा है. ऐसा नहीं, वो है, सब समझता है, मस्ती भी लेता है और पकड़ के भी रखा है, जमीन से भी जुड़ा रहता है. आप सब उनसे जुड़े रहो. ओके, सुनो ना, सुन लो ना बेबी. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होने से ट्रायल बैलेंस विल टैली. ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. लिख लेना, ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिटेक्ट, या ट्रायल बैलेंस will not detect errors of principle. Trial balance will not detect errors of principle. That is, trial balance will tally. That is, trial balance will tally. तो ट्रायल बैलेंस विल टैली. क्यों टैली बेटा? बेबी लिख लो, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. ट्रायल बैलेंस विल टैली, लिख लिया बेटा? ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. तो क्या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस से दिखेगा? नहीं, ट्रायल बैलेंस से तब दिखता है जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है. जैसे आप लोग 11 में कभी ट्रायल बैलेंस बनाते हो कि दोनों साइड मैच नहीं होता था, इधर मुला लला होता, 2-4 बार चेक करते थे, फिर परेशान होते तो सस्पेंस लिख देते थे. याद है, आपने सस्पेंस बुलाया था 2 साल पहले. नेक्स्ट क्लास से मैं सस्पेंस को उड़ाऊंगा, तो सस्पेंस को ध्यान रखना. ये हो गया बेटा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. कॉम्पेंसेटिंग एरर तो बेटा बड़ा घटिया टाइप का. और कॉम्पेंसेटिंग एरर पे आ जाए बेटा. कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब होता है एक से ज्यादा गलती हुआ, बट दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया. एक से ज्यादा गलती, बट वो जो गलती का इफेक्ट खत्म हो गया, ध्यान. ये तो
तब भी तकलीफ है आपके जिंदगी में, ये तो दिखते ही नहीं है, ये गलती होकर भी इफेक्ट नलीफाई हो गया तो ढूंढने में भी तकलीफ होता है। एग्जाम्पल सुनना, हमने रेंट 2000 के जगह 2500 दिखा दिया, 2000 के जगह कितना दिखा दिया 2500। डन बेटा, बाकी सब सही है। तो डेबिट ज्यादा दिखा दिया ना, कितना ज्यादा दिखा दिया 500। गलती है ना, सही है। फिर हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 के जगह 1500 दिखा दिया, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट। बोलो बेटा, तो क्रेडिट भी दिखा दिया कितना ज्यादा 500। दो गलती, पहला गलती से डेबिट बढ़ गया कितना 500, बहुत घटिया टाइप का, ये डिटेक्ट ही नहीं होता। पहला गलती से डेबिट बढ़ गया कितना 500, डन। और दूसरा गलती से क्रेडिट भी बढ़ गया कितना 500, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड भी ज्यादा हो गया 500, क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो गया 500। तो दोनों गलती है, रेंट भी गलती है और इंटरेस्ट भी गलती है, बट इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। ट्रायल बैलेंस इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। एक से ज्यादा एरर जिसके वो ट्रायल बैलेंस जो डिसएग्री होने वाला था वो इफेक्ट नलीफाई हो गया, एक से ज्यादा एरर जिसे इफेक्ट नलीफाई हो गया और वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा भी नहीं, इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। दैट इज खर्चा भी ज्यादा दिखा दिया और इनकम भी ज्यादा दिखा दिया। ऐसे हो सकता है कि आपने परचेज ज्यादा दिखा दिया, परचेज तो डेबिट साइड बढ़ गया, उधर सेल्स भी दिखा दिया। गलती है, बट दोनों जगह गलती है, बट दोनों का गलती से ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। मुकेश बाबा खड़ा हुई है, पीयूष बाबा खड़ा हुई है, अच्छे दोस्त है। मेरे को दोनों का नाम इंटरचेंज ही लगता है, ये कभी मुकेश लगता है, ये कभी पीयूष लगता है, वो कभी पीयूष लगता है, ये कभी मुकेश लगता है। आप लोग को ठीक ठाक लगता है ना? ओके बेटा, मैं कंफ्यूजन हूं, ये पीयूष है, ये मुकेश है। मुकेश ट्यूशन फी दिया 5000, मुकेश ट्यूशन फी दिया 5000, मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या लिख दिया पीयूष। अरे सब पता है छोड़ी लोग को, मैंने लिख दिया पीयूष के नाम से। सही ना गलत? गलत। अभी देखो तो बात से आगे, पीयूष बाद में पैसा दिया 5000 ट्यूशन फी। आगे आप बोल दो, माहौल तो मैं एकदम आराम से बनाता हूं। पीयूष पैसा दिया 5000 रुपया और गलती मैं करूंगा, अंदर सृष्टि उधर हो गया। तुम कौन है? पीयूष पैसा दिया और गलती से मैंने किसको लिख दिया? मुकेश। अब दोनों ट्रांजैक्शन को एक साथ रखो अपने पास। मुकेश पैसा दिया, लिख दिया पीयूष से मिला, गलती है। पीयूष बाबा पैसा दिए, लिख दिए मुकेश बाबा, तो ये भी गलती। दोनों तो गलती है, बट दोनों गलती करे तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो खत्म हो गया ना? नहीं हुआ? कॉम्पेंसेटिंग एरर। बेटा आप तुम लोग मिठाई लेके आओगे ना, फाउंडेशन, नाम भी बोल देना, मैं तो सच्ची कब कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप मुकेश हो ना? ठीक है, आप पीयूष हो, अभी तो ठीक है, बैठ। थैंक यू। ओके, एक से ये समझाने में बड़ा तकलीफ होता है, और कोई भी समझाने में तकलीफ नहीं होता, ये समझते ही नहीं है डैश लोग, ठीक है? ये लोग बच्चे लोग नहीं समझते कभी भी, ठीक है? एक से ज्यादा गलती किया, दोनों गलती ने वो जो इफेक्ट को नलीफाई कर दिया और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, उसको कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स।
एक गलती नहीं, एक से ज्यादा गलती, दो गलती, टू या मोर गलती, एक गलती नहीं। एक गलती तो मैंने किया, ये पीयूष के नाम से लिख दिया, इसने भाई ने दिया तो ठीक है, और एक गलती किया, वो भाई ने दिया तो मुकेश के नाम से लिख दिया, तो दोनों गलती आपस में इफेक्ट नलीफाई कर दिया। ये भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, सिंगल साहब, इसी को कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर। मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया 500 रुपया, इनकम भी खर्चा 500 रुपया ज्यादा दिखा दिया, डेबिट साइड बढ़ गया, इनकम भी ज्यादा दिखा दिया 500 रुपया, क्रेडिट साइड बढ़ गया। ये आगे नहीं मिलने वाला है। अब रियल लाइफ पे मतलब ऐसा गलती ये बहुत तकलीफदायक होता है। मतलब दो दो गलती इफेक्ट नलीफाई कर लिया, आपको पता कैसे चलेगा? मतलब एक जगह रहता है तो ठीक है, मतलब तो ये वाला बड़ा तकलीफदायक है आपके प्रोफेशन पे। बट फिर भी सीए लोग तो ढूंढ लेगा, सीए की नज़र से तो बच भी नहीं सकते, सीबीआई से बच भी सकते। फ़ोन आ गया किसी का तो फिर यहाँ तो फिर किसी का फ़ोन नहीं, आराम से देखेंगे आप लोग। कंपेंसेटिंग एरर समझ में आ गया, लिखेंगे टू और मोर एरर एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर दिया। टू और मोर एरर्स एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई, एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई मतलब खत्म कर दिया। टू और मोर एरर्स एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर दिया। इज कॉम्पेंसेटिंग एरर, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, रेंट पेड x is debited by 500, rent paid x is debited by 500, rent paid x is debited by 500, interest received x is credited by 500, interest received x is credited by 500, interest received x is credited by 500, then दूसरा fee paid by Mukesh, fee paid by Mukesh credited to Piyush Baba, क्रेडिटेड टू पीयूष बाबा मत लिखना, पीयूष लिखना, मैं प्यार से बेटा आपको बाबा बोल रहा हूँ, वो तुम लोग भड़क जाएगा, बोले तो बाबा कैसे लिख दिया मेरे नाम। ही पेड बाई मुकेश क्रेडिटेड टू पीयूष बाबा, एंड फिर फी पेड बाई पीयूष बाबा, फी पेड बाई पीयूष बाबा क्रेडिटेड टू मुकेश बाबा। देखो मस्ती ले रहा है उधर अभिजीत, लोग क्लास के बाद खबर ले लेना। कौन ले रहा है? अभिजीत नहीं ले रहा है, उसके पीछे वाला लोग बाबा ले रहा है। ओके, ये ले रहा है क्या? कौन बाबा? ओ वायु बाबा, उठ जाओगे वायु में। चलो डन, डन। कंपेंसेटिंग एरर्स, और संसार के सारे गलती डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सबको बोलो आजा कमीशन में आजा, ठीक है। ऑल अदर एरर्स जो ऑमिस्टेड नहीं है, जो कॉम्पेंसेटिंग नहीं है, जो प्रिंसिपल नहीं है, सब कुछ को क्या बोलेंगे? एरर्स ऑफ कमीशन। सो लिखेंगे ऑल एरर्स अदर देन अबव, एरर्स ऑफ कमीशन, ऑल एरर्स other than above 3 are called errors of commission, are called errors of commission, are called errors of commission। जैसे जैसे क्या बोलूं, बहुत है।
राम की जगह श्याम लिख दिया, सैलरी की जगह रेंट लिख दिया, टोटलिंग मिस्टेक, पोस्टिंग मिस्टेक, बैलेंसिंग मिस्टेक। फॉर एग्जांपल टोटलिंग मिस्टेक, टोटल करने में मिस्टेक होता है ना, जोड़ने में गलती। लिखो बेटा, बायू बेटा लिखो। फॉर एग्जाम्पल लिखो सिमरन रानी, टोटलिंग मिस्टेक, पोस्टिंग मिस्टेक, पोस्ट करने में गलती, टोटलिंग का गलती, पोस्टिंग का गलती, बैलेंसिंग मिस्टेक, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, राम की जगह श्याम, सैलरी की जगह रेंट, ये सारा गलती को क्या बोलेंगे बेटा? एरर सब कमीशन। डन बेटा। अंकित की जगह, अंकित की जगह क्या, अंकित के बाजू का क्या नाम है? जीवितेश का नाम डाल दिया। जीवितेश के बाजू में किसका है? अंकित। ये और ऋषभ, कुछ भी डाल दिया। ये सब डन बेटा। तो सारा मिस्टेक्स कमीशन पे आता है। अब बात की, अब मेन पॉइंट है सर क्या एरर सब कमीशन ट्रायल बैलेंस पे दिखेगा? बेटा अगर कोई एक अकाउंट में गड़बड़ किया है तो दिखेगा। आपको रेंट लिखना था, रेंट की जगह सैलरी लिख दोगे तो रेंट भी डेबिट सैलरी भी डेबिट तो नहीं दिखेगा। आप रेंट के अकाउंट में गलती कर दिए तो फिर ट्रायल बैलेंस दिखेगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जैसे मेरे को रेंट डेबिट करना था, मैंने गलती से सैलरी डेबिट कर दिया तो डेबिट ही है ना, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। मेरे को रेंट डेबिट करना था, गलती से रेंट क्रेडिट कर दिया तो डेबिट की जगह क्या कर दिया, तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। मैं कैश बुक बना रहा हूं, कैश बुक इसको जोड़ते समय गलती कर दिया तो इधर ही गलती रहेगा, या इसको माइनस करते समय इधर बैलेंस सीडी लेता हूं, इधर गलती कर दिया तो इधर ही गलती रहेगा। यहाँ पे 100 लिखना था, गलती से 1000 लिख दिया। यहाँ पे 20 लिखना था, गलती से यहाँ 200 लिखना था, गलती से 20। कोई एक पार्टिकुलर लेजर में गलती किया है तो उस लेजर ट्रायल बैलेंस पे जाएगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो जब पूछा जाएगा एरर्स ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस में झलक दिखलाएगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। अगर आपने रेंट के जगह डेबिट के जगह सैलरी डेबिट लिख दिया तब तो ट्रायल बैलेंस मैच कर ही जाएगा। बट आप कोई इंडिविजुअल लेजर में जाके कुछ गलती कर दिया, जोड़ने में, घटाने में, बैलेंसिंग पे, तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस तो हमेशा ही मैच कर लेगा, डेबिट क्रेडिट बराबर लिख दो, ट्रायल बैलेंस मैच। तो ये हो गया चारों टाइप का एरर्स। बिफोर वी स्टार्ट रेक्टिफिकेशन इतना आपको जानना था, और इससे हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि जब एक जगह गलती होता है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो 11 में सस्पेंस को बुलाते हैं और सीए फाउंडेशन में सस्पेंस को ठीक करके भगाते हैं। तो कब सस्पेंस आता है वो आपको तैयार करवाया। जब भी एक जगह गलती होता है, एक जगह एक अकाउंट पे गलती होता है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। हम जैसे अकाउंटेंट फटाफट सस्पेंस लिख देते, और जब ठीक करेंगे आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सस्पेंस उड़ी रहे। डन। अब मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स दूंगा आप लोगों को, 5 मिनट में सोल्व होता है। इसके बाद मेरा जो रियल काम है इस चैप्टर का, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो बेटा फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रॉडली गलती को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक क्लरिकल एरर और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया अभिषेक बाबा,
ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग। ओमिशन का मतलब होता है कि आपने ट्रांजैक्शंस को पूरा नहीं लिखा या उसका डेबिट लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा। और कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब एक से ज़्यादा गलती। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब पीएल का आइटम को बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का आइटम को पीएल, और बाकी संसार के सारे एरर्स को क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन। अब बेटा आप लोग जितना जा सकते हो दौड़ते चलो, आप लोग दौड़ते चलो। 13 तक दौड़ते चलो। थर्टीन तक ट्राई करेंगे। पेज नंबर नहीं मिला क्या? 98। Which one of the following is not a clerical error? Option क्या होगा? Bombay, errors of principle. When two or more errors committed, the effect of errors cancelled. Trial balance and trial balance are known as compensating error. Preparation of trial balance, okay, ये नहीं पढ़ाए थे. Preparation of trial balance helps in ऑल ऑफ दिस तो लिख सकते हैं बेटा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल दिखता है क्या बेटा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में दिखता है क्या? बताओ, दिखता है ट्रायल बैलेंस पे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल? नहीं दिखता है ना। देखो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होगा तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाता है। बोलो बेटा, बोलो बोलो। तो ऑल ऑफ दिस होगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। सर कुछ ओमिशन भी होते हैं, कुछ कमीशन भी होते हैं। बोलो बेटा, ओमिशन में कौन सा ओमिशन होता है? पार्शियल ओमिशन और कमीशन। तो ऐसे मिलाने के लिए आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा? क्लरिकल एरर। एरर्स ऑफ ओमिशन अगर फुल्ली ओमिटेड है तो ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाएगा, अगर पार्शियली ओमिटेड है तो ट्रायल बैलेंस दिखाएगा। तो बेटा एरर्स ऑफ ओमिशन क्लरिकल एरर में तो आ ही जाता है, तो थोड़ा सा एरर्स ऑफ ओमिशन भी दिखता है ट्रायल बैलेंस में और एरर्स ऑफ कमीशन भी दिखता है, कॉम्पेंसेटिंग नहीं दिखता है। तो हम लोग को आंसर डालना पड़ेगा क्लरिकल एरर। ओमिशन भी नहीं डालेंगे क्योंकि कमीशन भी तो ट्रायल बैलेंस टैली, कमीशन के कारण भी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। डन बेटा। और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल तो कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाएगा।
वो तो मैं पहले ही लिखवा के आ गया हूँ, तो ऑल ऑफ दिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा आंसर? क्लरिकल है। तो क्वेश्चन 3 को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। 3 में भी कॉम्पेंसेटिंग एरर नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना? अरे बोलो भाई, कॉम्पेंसेटिंग एरर नहीं दिखता है, और एरर्स ऑफ ओमिशन, फुल्ली ओमिटेड भी नहीं दिखेगा। तो बट मैंने जुगाड़ बैठाने के लिए आज क्लरिकल एरर ही लिखना है, क्योंकि इसके पार्शियल ओमिशन क्लरिकल एरर है, एरर्स ऑफ कमीशन भी क्लरिकल एरर है, तो इसलिए हम लोग को क्लरिकल ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 650 has been debited to राजेश अकाउंट as 560। राजेश के अकाउंट में 650 लिखना था, has been debited लिखा है। ओके, 650 लिखना था, राजेश के अकाउंट में 560 लिखा। क्या ये ओमिशन है? क्या ये प्रिंसिपल है? दो एरर तो है ही नहीं, तो सारा एरर कौन सा एरर पे आएगा? कमीशन। डन बेटा। 4500 was wrongly posted to wages account instead of machinery account। मशीनरी अकाउंट में डालना था, कहां डाल दिया? वेजेस। मशीनरी अकाउंट मतलब एसेट, और वेजेस का मतलब रेवेन्यू, ट्रेडिंग में डाल दिया। एक आपने वेजेस में डाल दिया मशीनरी के जगह, तो मशीनरी बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रेडिंग पीएल में डाल दिया, तो ये कैसा एरर हो जाता है? कैसा एरर होता है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सैलरी पेड फॉर 11 मंथ्स रिकॉर्डेड, आपने 11 महीने का तनख्वाह दिया, रिकॉर्ड कर लिया, बट 12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग नॉट रिकॉर्डेड, अंडरलाइन, एक महीने का 12th वाला मंथ का सैलरी बाकी है, लिखा ही नहीं आपने, सैलरी बाकी है लिखा ही नहीं, आपने कोई ट्रांजैक्शंस का लिखा ही नहीं, उसे क्या कैसा एरर कहते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन, ओमिशन। ठीक है, कौन सा? बी। गुड्स 12,000 रिटर्न बाय कस्टमर, 12,000 का माल कस्टमर रिटर्न किया, वे टेकन इनटू स्टॉक, स्टॉक में भी दिखा दिया, नो एंट्री इज मेड, अंडरलाइन, माल रिटर्न किया बट आपने एंट्री नहीं किया, कस्टमर ने माल रिटर्न किया आपको बट आपने उसका एंट्री नहीं किया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उस एंट्री को। तो जब कोई ट्रांजैक्शंस को लिखते नहीं है क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, एरर ऑफ ओमिशन। सी। डन बेटा, डन। एबीसी कंपनी अ डीलर इन मशीनरी, बेटा आपका बिजनेस है मशीन खरीदना, मशीन बेचना, तो मशीन को तो आप परचेज ही बोलेंगे ना बेटा, आपका काम है मशीन खरीदना, मशीन बेचना, तो मशीन गुड्स हो गया आपके लिए, परचेज बोलते हैं। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स अगर मशीन खरीदेगा तो मशीन बोलेंगे, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स फर्नीचर खरीदता है तो फर्नीचर बोलते हैं, फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदता है बेचने के लिए तो परचेज कहते हैं। याद है ना बेटा? 11 में भी मेरा यही चल रहा है। प्रेरणा ने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर कहते हैं ना, लेकिन फर्नीचर का दुकान है आपका, आप फर्नीचर खरीदते हो बेचने के लिए तो फिर परचेज बोलते, गुड्स है। क्या है बेटा? गुड्स है। अ डीलर इन मशीनरी, गोल करो, आपका दुकान है पीयूष बाबा, मशीन खरीदना, मशीन बेचना, डेबिटेड मशीनरी फॉर परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट, मशीन को डेबिट कर दिया, मशीन का व्यापारी मशीन खरीदता है तो परचेज में लिखना चाहिए, कहां लिख दिया? मशीन। तो क्या होगा बेटा? लिखना चाहिए था परचेज में लिखना चाहिए, और लिख दिया किसमें? मशीन में। तो क्या कैसा एरर है ये? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डन। तो किसी को समझने में तकलीफ होगा हिंदी में लिख लेना,
मशीन का व्यापारी मशीन खरीदने से परचेज अकाउंट पे आता है। मशीन का व्यापारी के लिए मशीन गुड्स है। 11 पे पढ़ रहे आपके जितने जूनियर्स हो गए सारे कॉमर्स में भी स्टार्ट कर दिए होंगे ये टॉपिक, और आप लोग शायद भूल रहे होंगे, कोई बात नहीं, पर रिकॉल हो जाएगा। मशीन का व्यापारी के लिए मशीन गुड्स है। मशीन का व्यापारी के लिए मशीन गुड्स है, परचेज अकाउंट पे आएगा। मशीन के व्यापारी के लिए मशीन गुड्स है, परचेज अकाउंट पे आएगा। कहाँ लिख दिया? मशीनरी अकाउंट पे लिख दिया। तो फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। गुड्स सोल्ड वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। गुड्स सोल्ड किया, सेल किए, सेल, और लिख दिए परचेज बुक में, तो बेटा कैसा एरर हो जाएगा? सारा एरर ही कमीशन है, ऐसे फेंकते रहना। डन बेटा, सारा एरर ही कमीशन ही है। सेल किया था हमने, डन, और गलती से कहाँ लिख दिया? परचेज। डन बेटा, तो इसको एरर को क्या बोलेंगे? एरर्स ऑफ कमीशन। कॉम्पेंसेटिंग मत बोल देना, कंपेंसेटिंग में दो गलती होगा, सेल भी नहीं लिखा, परचेज भी नहीं लिखा, वैसा वैसा। सेल किया, कहाँ डाल दिया बेटा? परचेज में। तो सारा सेल भी ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, परचेज भी ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, तो फिर ये क्या आ जाएगा? एरर्स ऑफ कमीशन। ओमिशन तो होगा ही नहीं, प्रिंसिपल तो बैलेंस शीट और इसका आइटम है, और कॉम्पेंसेटिंग एरर तो जब 2 एरर्स लिखेगा तो ही कॉम्पेंसेटिंग सोचेंगे। डन। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक को जोड़ने में गलती कर दिया, सारा एरर तो कमीशन ही है। द अकाउंटेंट हैज डेबिटेड 490 टू अजय अकाउंट इंस्टेड ऑफ 940। 940 के जगह 490 लिख दिया अजय के अकाउंट पे। एरर्स ऑफ कमीशन। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेज, वो तो ऊपर पढ़ ही लिए थे। प्रिंसिपल। डन बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन? कौन सा एरर ऑफ कमीशन है? सेल ओमिटेड। ओमिटेड है तो ओमिशन है ना कमीशन है? ओमिशन। परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड, क्या बेटा? कमीशन। ट्रीटिंग चार्जेस एज एन एसेट। ट्रीटिंग चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस को एसेट, चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस को एज एसेट, तो एक्सपेंसेस को एसेट बोलना कौन सा एरर होता है? प्रिंसिपल। सेल्स बुक ओवरकास्ट 600। सेल्स बढ़ गया 600, क्रेडिट साइड बढ़ गया 600, एंड परचेज बुक वाज आल्सो ओवरकास्ट, परचेज भी बढ़ गया। दो गलती, सेल्स बढ़ रहा है तो सेल्स क्रेडिट होता है, बोलो बेटा। सेल्स बढ़ गया 600 क्रेडिट, और परचेज भी बढ़ गया 600 डेबिट, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया। इसको कौन सा एरर बोलते हैं? कंपेंसेटिंग। बट हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है पेपर सेटर ने? कमीशन, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। डन। तो ये एक छोटा सा बिफोर वी स्टार्ट रेक्टिफिकेशन नॉलेज था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 पे हम लोग इसको इतना ढंग से पढ़ के नहीं आते हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे संसार में सारे गलती तो सारे गलती को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग और प्रिंसिपल। वो तीनों प्रिंसिपल का अपना नियम है। कंपेंसेटिंग एक से ज़्यादा, ओमिशन लिखा ही नहीं और सारा बच गया वो कमीशन पे। तो ब्रॉडली बोले तो दो ही क्लासिफिकेशन है, क्लरिकल एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर के अंदर 3 आइटम्स आते हैं। क्लरिकल एरर के अंदर 3 आइटम्स आते हैं। क्या क्या 3 आइटम्स क्लरिकल एरर के अंदर? सिमरन बोलती है कि सर पढ़ा रहे, बात मत करो, और उसके बाजू वाले बात ही करते जा रही है।
सर कंटिन्यूसली लेक्चर दे रहे हैं और सर हमारा नॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं, आप बात मत करो, फिर भी वो सुनती नहीं है। उसको बता दो अच्छा से। पूरे क्लास में ना ये दो ही बच्चा बात कर रहे हैं और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, इनको मतलब ही नहीं है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ एकदम गधा की तरह सुनते आ रहे हैं और मैं भी एकदम पूरा ज्ञानी की तरह प्रवचन दे ही जा रहा हूँ। सिर्फ दो ही लोग महान व्यक्ति लोग हैं। बेटा बाहर जाके चले जाओ, बात कर लो। क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर 3 होता है बेटा। क्या क्या? ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एक अलग हो गया। डन। ये हमारा रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट इनिंग्स खत्म। 8 घंटा मैं चिल्लाऊंगा, फिर उसके बाद आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं रेक्टिफिकेशन। सर हम लोग कब करेंगे? ये जो गलती होता है कब चेक करते हैं, कब सुधारते हैं, इसके बारे में सुनिए। बेटा हम लोग जानबूझ के तो गलती करते नहीं है, न जानबूझ के किए, अनइंटेंशनली किए तो हमें तो कोई बताएगा ही नहीं कि गलती हुआ है। हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैली नहीं होता है। जैसे टैली नहीं होता टन से दिमाग में लगता है गलती है, और कुछ कुछ तो गलती लोग बड़ा डैश होते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाता है। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करना तो वो तो एकदम साक्षात एग्जाम्पल है, आपने गलती किया है। और कभी कभी बहुत सारे गलती होता है, कॉम्पेंसेटिंग एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फुल्ली ओमिटेड, ट्रायल बैलेंस मैच भी हो जाता है। तो कब हम लोग करेंगे ये सब काम? तो बेटा डिपेंड करता है कि आपका व्यापार में ट्रांजैक्शंस कैसे हैं। आपके व्यापार में छुटपुट 8-10 छुटपुट ट्रांजैक्शंस है, रोज चेक करो रात को अकाउंट्स, रोज ठीक कर लो ना, एकदम छोटे छोटे बिजनेस पे। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्या बेटा? बिफोर ट्रायल बैलेंस। आप एक एक हफ्ता का अकाउंटिंग लेके संडे को बैठ जाओ, गिन के 10-20 तो एंट्रीज होते, आप हमेशा ही चेक करते रहो, जब गलती मिलेगा सुधार दो। वैसे काम तो आप लोग करोगे नहीं, बड़े बड़े लोग हो। तो नॉर्मली रेक्टिफिकेशन होता है स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्योंकि अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग में ये 3 ही मेन काम है बेटा, जो अकाउंटिंग का स्टेप्स है। अकाउंटिंग का स्टेप्स है बेटा जो आप लोग करेंगे प्रोफेशन पे। आप देखोगे जर्नल लेजर, जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। जो छोटे छोटे व्यापारी होते जर्नल लेजर बनाते, काम नहीं है, गप्पे मार मार के भी टाइम पार, व्हाट्सएप भी चला चला के तकलीफ है, अब बोर हो गए, चलो अकाउंट्स बैठ के चेक करेंगे, ठीक कर लो बिफोर ट्रायल बैलेंस। और नॉर्मली होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप अपने बिजनेस का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, पूरे 1 साल का बिजनेस का रिजल्ट निकालने जा रहे हो। आप गलती से भी गलती रिजल्ट नहीं लाना चाहेंगे। जैसे आपका मार्कशीट आता है, रिजल्ट आता है 1 साल का, तो आपके रिजल्ट आने से पहले कितने बार, 10, 15, 20 बार तो चेक करते होगे वो जो काउंसिल वाले लोग हैं कि ये बच्चा का 1 साल का रिजल्ट है, गलती से भी गलती ना हो। एकदम 4-4, 10-10 आंख लगा के चेक करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देते हैं। ठीक उसी तरह से आप भी पूरे 1 साल का बिजनेस का परफॉर्मेंस का रिजल्ट दिखाने वाले हो आप, फाइनल अकाउंट। इसलिए आप एक दिन का सा भी गलती नहीं छोड़ेंगे। आप टन से रेक्टिफिकेशन चेक करते हो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और इमीडिएटली उसे ठीक करते हो, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हो। इसे कहते हैं स्टेज 2। एक है स्टेज 1, छुटपुट व्यापारी, काम धाम नहीं, अकाउंटेंट बैठे रहते, चेक करते रहते, उसको बोलते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। और जो पूरे संसार पे होता है, जो आपके प्रोफेशन पे भी होगा, वो स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बच्चे का मार्कशीट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मार्कशीट में मार्क्स लिखते समय 50 बार चेक कर लो,
तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट गलती नहीं होना चाहिए। पूरा चप्पा चप्पा अकाउंट चेक करो फाइनल अकाउंट के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद। ट्रायल बैलेंस जैसे लंगड़ा आया, मैच नहीं किया, तो आपका उला लाला हो गया, गलती तो हो ही गया। मैच होने के बाद भी गलती होता है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउस प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन, मतलब जो ये करता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट। और लास्ट स्टेज है यार, इतना हड़बड़ी है फाइनल अकाउंट बनाने का, शिक्षा मंत्री को रिजल्ट देने का इतना प्रेशर है, सीएम साहब बोले अभी देना पड़ेगा। तो अब शिक्षा मंत्री का टाइम ही नहीं है चेक करने का, रिजल्ट दे देते हैं, बाद में ठीक करते हैं। सीएम साहब प्रेशर আছে रिजल्ट দিব লাগে बाजी, ट्विटरे ट्वीट कर दिसो। तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना ही है, तो फाइनल अकाउंट के बाद होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन कैन बी डन इन एनी वन ऑफ द 3 स्टेजेस। इसी में बच्चे हो जाते हैं स्वाहा। इट्स चैलेंज। आप में से 70% स्वाहा, 80-90% होगा इसी पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आप लोग। मैं भी नहीं कर पाऊंगा जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस होऊंगा। देखना मैं भी गलती करूंगा। कोई बच्चा, होनहार बच्चा जो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सीरियसली बोलेगा सर ये तो स्टेज 2 आप 3 में कर दिए, ओ सॉरी हम फास्ट हो गया था। तो स्पीड तो मारता ही है बेटा। तो आप लोग को मारेगा, यहां मारेगा, वहां भी मारेगा। नवंबर में मार खाना बड़ा तकलीफ है, नवंबर में भी मार खा के आते हैं बच्चे। तो बेटा स्टेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली स्टेज 2 पे होता है, तो आपके दिमाग में, स्टूडेंट कम्युनिटी के दिमाग में स्टेज 2 सेट हो जाता है। आपके दिमाग में फिट हो गया स्टेज 2, बट स्टेज 3 पूछता है। बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल से आके बच्चा बोलता है कि सर स्टेज 3, और मेरा टेस्ट में देखना साक्षात जैसे एडजस्टेड कैश बुक के साथ बोले थे हम देंगे 42 विद एडजस्टेड कैश बुक, और महान लोग, स्पीड वाले लोग देखेंगे नहीं, हम तो देखा नहीं, वो बीआरएस कर दिया। हुआ रेक्टिफिकेशन भी होगा, मैं दूंगा स्टेज 3 और आप कर दोगे स्टेज 2, डन है। तो बेटा जहां जहां मैं गलती बोलता हूं, मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, इट्स नॉट आरजी। और मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं आपको सावधान करना चाह रहा हूं कि जहां जहां इंडिया गलती करता है वहां मैं बता रहा हूं। इसीलिए तो आप आते हो इतना एक्सपीरियंस के इंसान के पास, जो गलती आप करने वाले हो पहले ही बता के वार्न करेगा। और जो बच्चा गधा बन के सुनेगा, अलर्ट रहेगा, होगा, जो बोलेगा ओवर कॉन्फिडेंट बात करेगा दोस्तों से, तो सर बताया था, हम ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बात कर रहे थे, बेटा फंसोगे। देखो टेस्ट में आप लोग कितना फंसने वाले हो ये। तो रेक्टिफिकेशन कौन कौन सा स्टेज में होता है बेटा बेटी लोग? 3। पहला स्टेज क्या है? बिफोर ट्रायल बैलेंस। दूसरा स्टेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, याद आ रहा होगा 11 आप लोगों को। और तीसरा है क्या? आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आफ्टर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो उला लला होएंगे, भूल जाएंगे, कौन सा? हम पूछेंगे स्टेज 3 और आप अपने धुन में करोगे स्टेज 2, ये गलती होगा। और डेप्रिसिएशन में तो गलती क्या होता है पता है? रेट पूछेंगे, एसएलएम कर दोगे डब्ल्यूडीबी, अकाउंटिंग ईयर पूछेंगे दिसंबर, आप करोगे मार्च। और बीआरएस में पूछेंगे एडजस्टेड कैश बुक, हम तो देखा ही नहीं। एकदम पूरा हर एक चैप्टर का ना इतना पढ़ाया, इतना कॉपी चेक किया ना, सेट हो गया इधर। और दुख भी लगता है कि सारे बच्चों को बताते हैं फिर भी डैश लोग उधर ही कर देगा गलती। अलर्ट रहो। चलो ये हो गया। नोट स्टार्ट करेंगे। बेटा बहुत स्लो, 8 घंटा तो एकदम स्लो कि आप लोग बोर ही हो जाओगे, लेकिन वही उसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा? रेक्टिफिकेशन कैन बी डन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। Rectification can be done in any one of the following 3 stages. Rectification can be done in any one of the following 3 stages. Rectification can be done in any one of the following 3 stages. Number 1, stage 1 is equal to
rectification before trial balance, rectification before trial balance. Then stage 2, rectification after trial balance before final account. Rectification after trial balance before final account. Or number 3, stage 3, rectification after final account in next accounting period. Rectification after final account in next accounting period. बेटा स्टेज 3 को हाईलाइट करना, इसी में आप लोग भूल जाते हो. स्टेज 3 को हाईलाइटर से हाईलाइट करना. 2 पॉइंट है स्टेज 3 को आइडेंटिफाई करने के लिए. कभी कभी सिमरन बेटी पेपर सेटर बोल देते आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट दिख गया. और कभी कभी बोल देते नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. तो बेटा आपको रेक्टिफिकेशन तो बढ़िया से आ जाएगा, 99% सक जाएंगे. बट आप गलती करोगे 10 नंबर का सम, कितना तकलीफदायक होगा. पेपर सेटर ने स्टेज 3 पूछा और आप कर दिए स्टेज 2, पूरा सम गलती हो जाएगा बेटा, पूरा 0 मिल जाएगा. और पूरा 10 में 10 मिलने वाला क्वेश्चन सीधे 0, आपका एक छोटा सा गलती. इसीलिए बोलते हैं आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो. जैसे रमेश गुप्ता 21-22 साल से पढ़ा रहा है, एकदम धीरे धीरे आप भी एटलीस्ट अकाउंट्स में वैसे ही बनो. मेरा तो तरक्की हुआ ही है, कहाँ से कहाँ आ गया मैं. 22 साल से अभी 49 ईयर्स आ गया, तो तरक्की तो हो गया ना. ठीक है, तो आपका भी बहुत तरक्की होगा बेटा. पहले 23-24 साल से पढ़ाना शुरू किए थे और इतना एंजॉय किया पढ़ाना, लगता है कि लास्ट ईयर ही कोचिंग शुरू की है. मैंने इतना लंबा सफ़र पार कर दिया, मेरे को पता ही नहीं चला, एकदम पता नहीं चला. मेरे को जब भी प्रेरणा डे आता है, सोचता है यार अभी तो स्टार्ट ही किया था. फिर जब मुड़ के देखता है अब भी नहीं, 2001. मैंने 2001 ऐसा लगता है कि 2 साल पहले शुरू किया था. एंजॉयड अ लॉट और इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ. इस स्टेज पे जब बच्चे दौड़ते हैं फिर भी मैं एकदम पकड़ के रखा हूँ धीरे धीरे, स्लो. तो आप लोग भी स्लो पढ़ना, नहीं तो ये मार देगा. बेटा लिख के रखो कि स्टेज पेपर से स्टेज चेक करना बच्चे गलती करते हैं, लिख के रखो. हम भी गलती करेंगे, ये भी लिख के रखना. पेपर से स्टेज क्या लिखा है, पेपर से स्टेज पता कर लेना, बच्चे गलती करते हैं, हम भी करेंगे, लिख के रखो. यू राइट बेबी, व्हाट यू हैव रिटन? यस, बच्चा गलती करता है. डेप्रिसिएशन का 2 गलती बता दिया, बीआरएस का एडजस्टेड कैश बुक, और ये पेटेंटेड ये हो गई. और आप लोग करके हंसोगे, बोलेगा आरजी को इतना कैसे पता है, 21 साल का तपस्या है, सब कुछ गलती जो होने वाला पता है. और पेपर बनाते समय हम देखते भी वही चीज़ को डाल के, और बहुत सारे बच्चे फंस जाते. ये कॉमन मिस्टेक है इंडिया का, आपका नहीं, आपको नीचे नहीं गिरा रहे, इस स्टूडेंट कम्युनिटी का मिस्टेक है. तो आप लोग उस मिस्टेक्स को ओवरकम करो. हो गया बेटा, दूसरा पॉइंट भी हो गया. क्या लिखे बेटा, रेक्टिफिकेशन कौन कौन सा स्टेज पे होता है? स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, छोटे छोटे बिजनेस का स्टेज 1. ट्रांजेक्शन्स इतने सारे, थोड़े ही तो है, बैठे रहो चेक कर लो. और नॉर्मली होता है स्टेज 2. और हम लोग स्टेज 2 के पीछे इतना भागते हैं ना, गलती आपका नहीं है, क्योंकि आप 40 सम करोगे, 40 सम में 25 सम 30 सम तो स्टेज 2 का करते हैं. तो आपके दिमाग में स्टेज 2 सेट हो जाता है और स्टेज 3 थोड़ा सा कम मिलता है. नॉर्मली स्टेज 2 ही होता है. फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको ठीक चेक करना है, इसलिए स्टेज 2 सेट है. बट स्टेज 3 का 2 पहचान है. कैसे 2 पहचान है? या तो बोल देगा आफ्टर फाइनल अकाउंट, या बोल देगा इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. ये दो वर्ड. कभी कभी बोल देगा इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो भी आपको समझना है कि दिस इज स्टेज 3. अब बेटा स्टेज 1 पे कुछ नहीं बोलना,
स्टेज 2 पे कुछ बोलना है एक वर्ड, और स्टेज 3 पे भी एक वर्ड बोलना है। आपका दिमाग संतुलित है? अंडर प्रेशर तो नहीं है? 10 मिनट सुन सकते हो बेटा? ओके बेटा, जब आप स्टेज 2 में काम करते हो, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है, हाँ, स्टेज 2 में काम करते हो, दैट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी आपके सिलेबस में इस बार भी 5 नंबर के लिए आया था। ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड। इधर 10,000 होगा तो इधर भी 10,000, दोनों साइड मैच कर देता है। डन बेटा? डन बेटा? दोनों साइड मैच हो जाता है। कभी एक अकाउंट में गलती हुआ है, एक अकाउंट में गलती, ऐसे एग्जाम्पल डालते हैं। कैश टू सेल्स 10,000, कैश में तो 10,000 लिख दिया और सेल पे 9,500 लिख दिया गलती से। सेल्स पे कितना लिख दिया? 9,500। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड तो 10,000 दिखाएगा, बोलो बेटा, हाँ? और क्रेडिट साइड कितना दिखाएगा? 500। तो लेकिन हम तो ट्रायल बैलेंस तो दोनों साइड मिलाते हैं ना, तो फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग? सस्पेंस। कितना बेटा? सस्पेंस लिख देते हैं। ये पता चल गया कि कोई एक अकाउंट में गड़बड़ है। कौन से अकाउंट में गड़बड़ है? सेल्स। बस मेरा काम हो गया बेटा। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वन अकाउंट पे गलती रहता है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, हम लोग सस्पेंस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जब रेक्टिफिकेशन करेंगे, जब ठीक करेंगे चेक करके, तो ठीक कर देंगे तो सेल्स बढ़ा देंगे 500, तो सस्पेंस उड़ जाएगा, सस्पेंस कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंस कैंसिल। जब एक अकाउंट में गड़बड़ होता है, सेल्स में गड़बड़ हो गया ना, कितना कम डाला? 500, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। अब पीयूष बाबा, मुकेश बाबा अकाउंट चेक करेंगे, अंकुश बाबा और भी बाबा लोग चेक करेंगे, इस सेल्स डालना भूल गया था, तो अब सेल्स बढ़ा दोगे तो सस्पेंस हट जाएगा। तो वन साइडेड एरर होता है, वन अकाउंट पे गलती होता है, तो वी यूज सस्पेंस अकाउंट। ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी उड़ी रे। देन ये बोलना था। बहुत अच्छा पॉइंट है, एकदम दिमाग वाला, टफ नहीं। स्टेज 2 जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अभिजीत बाबा, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वन अकाउंट पे गड़बड़ होता है तो सस्पेंस झलक दिखलाता है, ठीक कर लेंगे तो सस्पेंस उड़ी रे। इतना ही बताना है। स्टेज 2 दैट इज ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, when trial balance is prepared, in case of error in one account, error in one account, suspense account is used, trial balance will not tally, suspense account is used, फिर on rectification suspense account उड़ी रहे। समझ में आया बेटा? 3 बात करेंगे बेटा, और वो तीनों बात को थोड़ा भी हिला तो रेक्टिफिकेशन हिल जाएगा एकदम गंभीरता से, और दिखा कर एकदम विजिबल। इस चैप्टर को सबसे टफेस्ट चैप्टर मान के पढ़ना है आपको, सबसे टफेस्ट। आउटकम बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन सबसे टफेस्ट मान के करना। पढ़ते समय इजी लगेगा, बट द थिंग्स शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। इट्स नॉट लाइक क्लास 11 जो पढ़े थे आप अकाउंट्स में जितने भी अच्छे थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे को मैंने पढ़ाया, बट यहाँ पे बहुत ने ओवर कॉन्फिडेंस ने ले डूबा, तो बेटा एकदम नहीं। समझे क्या बोला अभी? इजी बात था। व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, इफ देयर इज वन साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। ऑन रेक्टिफिकेशन स्टेज 2, 1 पे तो है ही नहीं, बिफोर ट्रायल बैलेंस है। ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस उड़ी रहे, यही बात है। क्लियर है? लिखवा दूं? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अभी स्टेज का नाम लिख लिया ना, अब बिफोर रेक्टिफिकेशन 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, जो मैं कल नेक्स्ट क्लास तक पढ़ाऊंगा। आज के लिए लास्ट ही है ये।
some important points. Number 1, if there is error in one account, important point number 1, if there is error in one account, trial balance will not tally. Trial balance will not tally. So suspense account is used. एक अकाउंट में गड़बड़ रहेगा तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, सो सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड. फुल स्टॉप. On rectification, suspense account उड़ी रे will be cancelled. ठीक है, तो उड़ी रे suspense account will be cancelled. डन बेटा. तो आप लोग आगे चल के बोलेंगे कब सस्पेंस डाल देता है ये इंसान, कब सस्पेंस, हम तो सोचे नहीं थे इसमें आएगा, अरे हम सोचा था इसमें आएगा, इसमें हुआ नहीं, हम सोचा था इसमें नहीं होगा, आ गया. ये सब बातें बहुत आने वाले हैं. इसलिए 8 घंटा, मतलब इफेक्टिवली 8 घंटा नहीं, मतलब 1.5 घंटा, 1.25 घंटा का क्लास है. मैं वन साइडेड बोलूँगा आपके 11 के चैप्टर में. तो बेटा आप 3 चैप्टर जो हमारे पास है, तीनों आपके लिए एकदम मस्त है. कंसाइनमेंट, रेक्टिफिकेशन, इन्वेंट्री. एकदम सीरियसली पढ़ना है, वीडियो नहीं देखना है, लाइव ही करना है. जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग होनहार हो, आप लोग देखना है. ये लोग कभी आता है कभी नहीं आता, फ्लो तोड़ देता है. एंड जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एकदम सीरियसली देखना है. स्पीड नहीं बढ़ाना आप लोग, ये लोग स्पीड बढ़ाते हैं, इनको देखना नहीं आता है ना, इसलिए. तो बेटा इतना ही है. और 2 बातें हैं, उसके बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन शुरू करेंगे. 50 एग्जाम्पल मैं सोल्व करूंगा, इतना एग्जाम्पल आपका. उसके बाद फिर मैं बोलूँगा ग्रीन सिग्नल. नाउ छुट्टी आज के लिए. एंजॉय योर डे.